अबू धाबी की जेल के अंदर कोर्ट का कैप्टन जाता है। 14 फरवरी 2025 की रात वहां जाने के बाद महिला सेल में जाता है, जहां पर महिला कैदी होती हैं। उनमें से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। शहजादी को बुलाया जाता है, उसको एक संदेश दिया जाता है। शहजादी से कहा जाता है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कभी भी किसी भी समय फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, वो एकदम सन रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी ये कोर्ट का कैप्टन होता है, उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकते हो। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे मेरे अम्मी मेरे अब्बू से बातचीत करनी है, क्या आप मेरी बातचीत करा सकते हो। जैसे ही बातचीत करने की बात कही जाती है, यह ऑर्डर दिया जाता है और उस लड़की को फ़ोन दे दिया जाता है। आखिरकार उस लड़की ने अपनी अम्मी अपने अब्बू को जब फ़ोन लगाया तो सबसे पहले उसने अपने अम्मी अब्बू को सलाम किया और कहा मेरा समय ख़त्म हो गया, अब हम आगे फ़ोन कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं, ये हो सकता है कि मेरी आखिरी कॉल हो। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है वह केस वापस ले लेना ठीक है, आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। जो एफआईआर की है ना वो उसको कैंसिल करवा लेना, वकील से कहना केस वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सुकून चाहिए। इतना कहने के बाद उस लड़की ने कहा कि रोना मत और फ़ोन कट जाता है। फ़ोन तो कट जाता है, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उस लड़की ने अम्मी और अब्बू के कान में वो सब लगातार गूंज रहे हैं कि रोना मत, और लेकिन वह रोए चले जा रहे हैं। और जब यह कहानी आप सुन रहे होंगे, शायद वो लड़की इस दुनिया में होगी या नहीं होगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आखिरकार वह फांसी के फंदे तक क्यों पहुंची, आज ये इस कहानी के माध्यम से यही सच जानने की समझने की कोशिश करते हैं। मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का एक थाना लगता है मेंटोत, और उसी का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। दरअसल सबीर खान के घर में जन्मी एक लड़की जिसका नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, और वो एक ऐसी लड़की जो अपनी अम्मी अपने अब्बू का ख्याल रखने वाली होती है। वो छोटी ज़रूर थी लेकिन ख्याल बहुत रखती थी। जब वो 8 साल की थी, एक दिन वो रसोई के अंदर जाती है। 8 साल की उसकी उम्र थी कि पानी था वो खोल रहा था। उस रसोई से कुछ दूरी पर बार अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई कि अम्मी पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा है, खोल रहा है, क्या करना चाहिए। उस लड़की ने कुछ समझदारी दिखाते हुए उस पानी को, उस पतीले को उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही ज़मीन पर रखने की कोशिश की, वह पतीला हाथ से छूट जाता है। और ऐसा छूटता है कि उसके अंदर से पानी जब निकलता है तो पानी का चपाक उस लड़की के चेहरे पर आकर गिर जाता है। यानी कि चेहरे का इतना जो हिस्सा होता है वो पूरी तरह से जल जाता है, और उस लड़की की जो चीख निकलती शुरू हो जाती है। जैसे ही उस 8 साल की लड़की यानी कि शहजादी जो कि चीख निकाल रही थी, उन चीख को सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो दौड़कर आते हैं। उस लड़की के अम्मी और अब्बू तक भी खबर पहुंच जाती है, वो आते हैं। और आने के बाद, क्योंकि ये परिवार बेहद गरीब परिवार है, ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, उस लड़की को यहाँ से तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसीलिए उस लड़की ने कहा इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा नहीं पाई। जो चेहरे पर पानी गरम गरम खोलता हुआ गिरा था, वह दाग हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर बन जाता है। लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, और जब बड़ी हो रही थी तो उसके जो चेहरे पर जो दाग था, यानी कि उसके जो यहाँ से आधे चेहरे पर दाग था, वह काफ़ी मिट नहीं पाया, और उसने उस चेहरे के दाग के साथ ही जीना सीख लिया। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में होशियार थी, कहना बहुत मानती थी, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन आती नहीं थी। घर पर कोई उसके लिए रिश्ता आता जरूर था, लेकिन टिक नहीं पाता था। लड़की का चेहरा देखते थे और लड़की के चेहरे को देखना मना कर देते थे, लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया। और उसके बाद उसने एक आसपास में ही एक समाज सेवा संस्था होती है जिसका नाम था रोटी बैंक। रोटी बैंक से जुड़ जाती है और लोगों की समाज सेवा करना शुरू कर देती। बात है साल 2020 की।
फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब उत्तर प्रदेश के आगरा के मंडी थाना के रहने वाले मोहम्मद उजैर उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता और बातचीत हो रही होती है। तब बातचीत के सिलसिले में कब गहरी हो जाती है पता नहीं चलता है। वो अपनी ज़िंदगी के पुराने पन्ने थे अपने इतिहास के बारे में उसे रूबरू कराती है, क्योंकि उसने अपना चेहरा कभी ढका नहीं, उसने उस चेहरे के साथ ही जीना सीख लिया था। मोहम्मद उजैर ने जब उसके चेहरे को देखा उसने कहा कि तुम तो ठीक हो सकती हो, तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेहनत कर सकती हो। उसको वह लगातार मोटिवेट करता रहा। एक दिन उसी के फूफी और फूफा जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में रहते थे, जिनका नाम होता है फैज और नादिया, बताए जाते हैं कि वह अबू धाबी में प्रोफेसर होते हैं। उनको ज़रूरत थी एक हाउसमेट की। इनकी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो उनके घर पर रहकर उनके सारा काम कर सके और उसे जो उनके जैसे वो काम निकल जाए बाकी उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। उन्होंने उजैर से ये बात कही और उजैर ने जब ये बात सुनी तो उसने शहजादी को ये ऑफर दिया कि शहजादी आपको पता नहीं है, इंडिया की करेंसी में और यूनाइटेड अरब की करेंसी में थोड़ा फ़र्क है। यानी कि आज की तारीख की अगर हम बात करें, फरवरी 2025 की बात करें तो 23 रुपये 60 पैसे का अंतर है यहाँ की करेंसी में और वहाँ का एक दरम बराबर 23 रुपये 60 पैसे। तो अब जब इसके बारे में बता रहा था तो उसने कहा था कि वहाँ जो तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे से तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो, अपने चेहरे का इलाज करा सकते हो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास अगर पैसे होते जब तुम जली थी, जब 8 साल की थी, तो शायद तभी तुम्हारा चेहरा इतना बुरा नहीं लगता। जब उस लड़की ने यह बात सुनी तो वो लड़की तैयार हो जाती है। उसने कहा कि मुझे करना क्या होगा। वह कहता है, यानी कि मोहम्मद उजैर कहता है कि तुम्हें अरब के टिकट वगैरह करा दूंगा, तो तुम्हें फूफी फूफा के पास रहना, वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी संभाल सकती हो। नवंबर 2021 में वो दिन आता है और वो लड़की की पहली विदेश यात्रा करती है और यहाँ से सीधा चली जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। जब वो वहाँ जाती हैं तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो उजैर हैं उसकी जो फूफी है जिसका नाम नादिया होता है, नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और नादिया को जुलाई 2022 में एक लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है और उस बेटे की देखभाल करना ही इस लड़की को, इनकी शहजादी को बुलाने का मकसद रहा था। जब यह बच्चा पैदा होता है वो तो इस घर में बड़ी खुशियाँ गीत गाए जाते हैं। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था और 6 दिसंबर 2022 को इसका एक टीका लगाना था। और जैसे ही टीका लगता है, टीका लगने के बाद क्योंकि ना जो इस बच्चे की माँ होती है वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, घर के अंदर शहजादी थी और 4 महीने 20 दिन का वह बच्चा था। नादिया साथ ही नादिया की यहाँ पर सांस भी रुकी हुई। जब यह डॉक्टर की टीम आती है, उसने नर्स ने जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद से वो बच्चा रोने लगता है। यह खबर दी जाती है नादिया को, तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्या करे। वो कहती है कि यह तो एक सामान्य सी बात है, जब इंजेक्शन लगता है तो हो सकता है कि उसको दर्द वगैरह हो रहा हो, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उसको दूध पिलाओ और वो सो जाएगा। जैसे ही उसको सुलाया जाता है वो बच्चा सो जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार नादिया भी अपनी ड्यूटी से वापस आ जाती है और वापस जब आती है तो उसे आकर देखती है क्या है कि बच्चा बहुत आराम से तसल्ली से सो रहा था, लेकिन उसका जो बॉडी का कलर था वो नीला पड़ चुका था। तभी उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ बात है। उस बच्चे को हिलाया जाता है, डुलाया जाता है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब वो पूरे घर वालों में एकदम चिंता की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, यानी कि वो मर चुका है, बच्चा मर जाता है। अब ये बात उसके या नादिया के पति फैज को पता चलती है। फैज भी जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसने हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगाया। वहाँ के जो स्टाफ था उसने कहा कि तुमने तो हमारे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से इससे मौत हो चुकी है। अब वहाँ पर काफ़ी कहासुनी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब वहाँ पर काफ़ी कहासुनी हो जाती है। ये वापस घर लौट के आ जाते हैं और घर लौटने के आने के बाद लगभग
36 घंटे बीत जाते, लेकिन जब उस बच्चे को कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया गया था, यह जानने की कोशिश नहीं की गई थी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, इसकी मौत का मेन कारण क्या है। और उस बच्चे के जो कफन दफनाना था वो सब कुछ करा दिया जाता है। अब नादिया की कहीं ना कहीं दुश्मनी सी बन जाती है। शहजादी की तुम्हारी लापरवाही से ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी लगातार बढ़ रही थी। इस बात को लगभग 57 दिन का समय बीत जाता है, और जब 57 दिन का समय बीत जाता है तब नादिया का गुस्सा और भी ज़्यादा चरम सीमा पर पड़ जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब उस लड़की की यानी कि शहजादी के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद उसको ये करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि तुमने इस बच्चे की, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस बालक की मौत हुई। और इस बात के लिए यह भी जब मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा गया तो पता चलता है कि उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया बल्कि उसको बिल्कुल न्यूट कर दिया गया था। उसके तन पर कोई कपड़े नहीं होते हैं, और जब उसे रोज पीटा जाता था तब जाकर लड़की वो तैयार हो जाती है और उसके एक वीडियो बनाया जाता है। और वीडियो में वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। यह एफआईआर जब दर्ज होती है फरवरी 2023 में। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, और कोर्ट में आने के बाद अब निचली अदालत इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए यह भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शहजादी को उस लेवल पर एक अच्छा वकील नहीं मिल पाया। यदि शहजादी को अच्छा वकील मिल जाता तो शायद वो भी इसका पक्ष रखता, और निचली अदालत में शायद इतनी पुख्ता तरीके से नादिया का केस टिक नहीं पाता, क्योंकि शहजादी को अच्छा वकील जो नहीं मिल पाया था और निचली अदालत की तरफ से शहजादी को फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी की फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण निकल ना जाए, इसकी मौत हो ना जाए। मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में वैसे ही कहानी रहती है और निचली अदालत में रहती है, वहाँ से भी उसको फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचता है तो वहाँ भी उसकी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यानी कि शहजादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा, और इसके लिए तारीख तय कर दी जाती है। 2 मई 2024 को इसको मौत की सज़ा दे दी जाए। लेकिन जब यह तारीख आने वाली थी तभी वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ जो राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है, ये दो काम एक साथ होना, इनकी लगभग 8 दिन तक यहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। और वो जो शहजादी को फांसी दे दी जानी थी 2 मई 2024 को, वह फांसी टल जाती, और कहा जाता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इसको फांसी दे दी जाए। अब जब यह समय अच्छा खासा मिल जाता है 2 मई से लेकर 20 सितंबर 2024 तक का, तब जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, इसके माता पिता ने, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर विदेश मंत्री हो, सभी से वो अपने अपने तरीके से उन्होंने गुहार लगाई, और जहाँ जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश भी की। और यहाँ तक भी उन्होंने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाने के बाद मोहम्मद उजैर, जिसके संपर्क में शहजादी आई थी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि उन्होंने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, और प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे कुछ पैसे ऐटे उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने कब्जे में किए, और उनकी जो बेटी है शहजादी को यूनाइटेड अरब अमीरात भेज दिया गया, और ज़बरदस्ती उससे यह जुर्म कबूल करा लिया गया। कुछ इस तरह की बातें थी। मामला यहाँ पर इतना हाईलाइट होता है, सोशल मीडिया पर भी यह छाने लगता है, और यहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही है। शहजादी को कभी फांसी दे दी जाए इसके बारे में कुछ पता नहीं। भारत में जिसने मतलब ज़्यादातर जहाँ तक यह बात पहुँची थी, हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, और तमाम कोशिशें करने के बाद ताकि इसकी फांसी टल जाए, और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं प्रक्रियाओं से गुजरने की तमाम कोशिशें की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 14 फरवरी 2025 की रात को शहजादी के पास कोर्ट का जो कैप्टन होता है वह पहुंचता है,
और पहुंचने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारे जो समय था वो पूरा हो चुका है और तुम्हें अगले 24 घंटे में कभी भी किसी भी वक्त फांसी दे दी जाए। 20 फरवरी 2025 को ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ और जैसे ही ये दैनिक भास्कर और कहीं और अखबारों में ये उसके वेब पोर्टल पर ये पूरी डिटेल के साथ दिया हुआ है। जब ये मैं कहानी सुना रहा हूँ तब हो सकता है कि उस शहजादी को फांसी दे दी गई या फिर उसके बाद फांसी दे दी जाए, या जब ये आप इस कहानी को सुन रहे होंगे पता नहीं वो शहजादी जिंदा होगी या नहीं। लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की तमाम कोशिशें, काश जब वो 8 साल की थी, जब वो पानी को खोलता हुआ था, उस पानी को खोलते हुए उसने उतारा ही नहीं होता उस चूल्हे से और वो पानी गिरा ना होता उसके चेहरे पर, वो पानी गया ना होता तो शायद वो जलती नहीं, और ना कभी जलती तो उसका चेहरा जो पहले जैसा था वैसा उसका चेहरा बना रहता। और ये जलता नहीं और नहीं जलता तो शायद उसको कभी आबू धाबी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह एक सामान्य ज़िंदगी जी रही होती। वो लड़की, उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई कसूर नहीं था, सिर्फ अपने चेहरे को बदलने के लिए अपने चेहरे के साथ जीने की कोशिश तो कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो उसकी शादी विवाह के लिए रिश्ते वगैरह आते थे शायद इसीलिए नहीं टिक पाए थे, क्योंकि उसका जो चेहरा ठीक नहीं था। उसने अपने चेहरे को बदलने की कोशिश की लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी बदली वो फांसी के फंदे तक पहुंच जाती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। शहजादी वाकई में इतनी खुश किस्मत नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने जो उसके लिए किया है वह इसी से देखा जाए तो वो वाकई में बहुत खुश किस्मत है। उसके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, जितना उनको वजूद था अपने वजूद से कई ज़्यादा कोशिश की, और उनके साथ हजारों नहीं करोड़ों लोगों ने कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। इसमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।